नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं माता पार्वती और शिव की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूं। तो आप कथा को जो है पूरा सुनिएगा, बीच में आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि कथा करने से ज़्यादा फल कथा सुनने वाले को मिलता है, अगर वो पूरे श्रद्धा भाव से अगर उस कथा को सुने। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, वो देवों के देव महादेव और माता पार्वती पृथ्वी लोक में घूमने आए थे। तो वह पूरा पृथ्वी घूम करके जब वापस कैलाश चले गए, तो वहां जाने के बाद माता के मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे, जिसका जो है उत्तर वो देव से पाना चाहती थी। देव को पता चल गया कि माता काफ़ी सारे सवाल लेकर के आई हैं। उन्होंने एकदम से पूछ लिया कि हे देवी, आपको इतना चिंता किस बात की है? फिर देवी ने कहा कि मैंने पृथ्वी लोक में देखा कि कई लोग ऐसे हैं, कई घर ऐसे हैं जिनके पास बहुत ही कम सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो बहुत सुखी हैं और बहुत खुश हैं। वहीं पर देखें हमने कई घर ऐसे हैं जहाँ पे सारे सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो बहुत ही दुखी हैं। ऐसा क्यों? वहाँ पे कई लोग हैं जो अपने माता पिता को बहुत ही सुख सुविधा सम्मान के साथ रखे हैं, जहाँ पे कई ऐसे भी घर हैं जहाँ हमने देखे कि वो लोग अपने माता पिता को बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों? उन्होंने एक सवाल और भी पूछा। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हे नाथ, मुझे आपसे 3 सवाल के उत्तर पाने हैं, जिनमें से पहला है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे नरम है, और दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसा कौन सा मीठा है जो शरबत से भी ज़्यादा मीठा है, और तीसरा जो प्रश्न था वो ये था कि मनुष्य अपने किन स्वभाव की वजह से जो है वो गरीब और अमीर बनते हैं। फिर जो है देवों के देव महादेव ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आप कथा को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आप सो तो नहीं जाइएगा। फिर देवी ने कहा, नहीं नाथ, आप सुनाइए, मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी। फिर उन्होंने कहा कि एक साहूकार थे जो कि बहुत ही बड़े व्यापारी थे, और वो व्यापार के लिए विदेश जा रहे थे। साहूकार की 3 बेटियां थीं। उन्होंने अपने बेटियों से जा कर के कहा कि मैं विदेश जा रहा हूँ बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले वो बड़ी वाली बेटी के पास गए। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तो बेटी ने कहा, हे पिता, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। तो पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और फिर पिता ने कहा कि हे बेटी, मैं विदेश जा रहा हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए वहाँ से क्या ले कर के आऊँ? बेटी ने कहा, मुझे एक सोने का थाल ला दीजिएगा। पिता ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे लिए लौटते वक्त एक सोने का थाल लेकर के आऊँगा। उसके बाद फिर वो चले गए अपने दूसरी बेटी के पास। जब वो दूसरी बेटी के पास गए तो उन्होंने सेम वही सवाल उनसे भी किया कि हे पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? फिर दूसरी वाली बेटी ने भी वही कहा कि पिता, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो। तभी पिता बहुत खुश हो गए। तब पिता ने फिर उससे भी कहा कि बताओ, मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए लौटते वक्त क्या लेकर के आऊँ? फिर बेटी ने कहा कि मेरे लिए लौटते वक्त वो जो तराजू होता है ना, जिसमें हम लोग कुछ भी नापते हैं, अभी के समय में उसको तो वेट मशीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले के लोग उसको तराजू कहते थे। ठीक है, तो वही दूसरी वाली बेटी ने कहा कि मुझे वो तराजू सोने की चाहिए। तो फिर पिता ने कहा, ठीक है, मैं लौटते वक्त ले आऊँगा। उसके बाद पिता चले गए अपनी सबसे छोटी वाली बेटी के पास। उन्होंने जाकर के उस बेटी से कहा कि हे बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तो बेटी ने कहा कि मैं आपसे नमक के जितना प्रेम करती हूँ। ये सवाल बड़ा ही अटपटा सा लगा पिता को, और पिता को लगा
कि इसका मतलब तुम मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती हो। जाओ, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ और मैं विदेश जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी लेकर के नहीं आऊँगा। बेटी ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप रह गई। और जैसे ही वो चुपचाप रह गई, पिता क्रोधित होकर के चले गए। बेटी तब भी खुश थी। वो तब भी खुश थी कि पिता मेरे लिए कुछ नहीं लाएंगे। वो चुपचाप रह गई और कुछ दिन के बाद साहूकार जो है विदेश से घर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के लिए ले लिए। एक के लिए सोने की थाल लिए और एक के लिए वो सोने की तराजू लिए। आने के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बड़े ही प्यार से उनका जो तोहफा वो लेकर आए थे वो उसे दे दिए। लेकिन छोटी वाली के लिए वो कुछ भी लेकर के नहीं आए, क्योंकि वो छोटी वाली से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। और आने के बाद फिर उन्होंने उनसे ये भी कहा कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। तो छोटी वाली बेटी को बुरा नहीं लगा, वो बहुत खुश थी। तब भी वो खुश थी कि जो है उनके पिता उनके लिए कुछ लेकर के नहीं आए थे। बेटियां काफ़ी बड़ी हो गई थी, वो विवाह के लायक हो गई थी। एक दिन छोटी वाली बेटी अपने ही गार्डन में फूल तोड़ने के लिए गई थी। तभी वहाँ के जो राजा थे, उस राजा का बेटा गांव में घूम रहे थे। जब राजकुमार ने जब उस छोटी वाली बेटी को देखा साहूकार का, तो उसको वो अत्यंत प्रिय लगी और बहुत ही पसंद आ गई। फिर जाकर के वो साहूकार से मिले और उन्होंने कहा कि मुझे इससे विवाह करना है। फिर साहूकार ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे 3 पुत्री हैं और सबसे पहले मुझे बड़ी वाली का ही विवाह करना है। तो अगर आपको अभी करना है तो फिर आपको मेरी बड़ी वाली पुत्री से ही विवाह करना पड़ेगा। तो राजकुमार ने कहा ठीक है, जो भी मेरे घर में जा कर के मेरे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो मैं उनसे विवाह कर लूँगा। तो कहा ठीक है। फिर वो बड़ी वाली को अपने साथ राजमहल ले गए। उन्होंने जो है उनको बैठने के लिए दिया और जहाँ पे वो बैठी थी वो इतना ही नरम था, बहुत ही आरामदायक गद्दा था। तो उस लड़की ने कहा, साहूकार की जो बड़ी बेटी थी, उन्होंने कहा कि मैंने आज से पहले इतने नरम गद्दे में मैं कभी नहीं बैठी हूँ और इतना आरामदायक। तो जो राजकुमार था वो समझ गया कि ये हमारे राजमहल की रानी बनने के लायक नहीं है, ये हमारे राजभवन को नहीं संभाल सकती है। फिर जा कर के उन्होंने जो है राजकुमार ने कुछ प्रश्न किए इनसे कि आपके जीवन में सबसे नरम चीज़ क्या है। तो उस बेटी ने, मतलब जो साहूकार की बेटी थी, उन्होंने उनसे जवाब दिया कि इससे नरम, जो गद्दे में वो बैठी थी उससे नरम उसे आज तक कुछ भी नहीं लगा। फिर राजकुमार ने एक दूसरा सवाल किया कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा मीठा है। तो राजभवन में उसको काफ़ी सारे मिठाइयाँ खाने के लिए दी गई थी। तो उस लड़की ने राजकुमार से कहा कि इससे ज़्यादा अच्छा मिठाई मैंने जीवन में कभी नहीं खाया है। तो फिर राजकुमार समझ गया और साहूकार को जाकर कहा कि आपकी बड़ी वाली बेटी से मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने दूसरी वाली को लेके गए। फिर उन्होंने वही सवाल उनसे भी किया। जब वही सवाल किया तो उनका भी वही जवाब रहा। तो फिर वो उनसे भी समझ गए कि ये भी यहाँ की रानी नहीं बन सकती है। फिर वो लौटकर साहूकार के पास चले आए। फिर उन्होंने कहा कि ये भी हमारे राजभवन में राजरानी बनने के काबिल नहीं है। तो फिर वो उनकी छोटी वाली बेटी को अपने साथ राजभवन में ले गए। जैसे ही वो राजमहल में प्रवेश करती है तो उन्हें भी उसी स्थान में बैठने के लिए दिया जाता है और वही सारी मिठाइयाँ उनको भी खाने के लिए दी जाती है। फिर उनसे भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि हे देवी, बताइए कि आपके जीवन में सबसे नरम क्या है। इस बार जो छोटी वाली बेटी थी
उन्होंने उसका उत्तर इतने प्यार से, एकदम आराम से उनको जो है बताया। कहा कि मेरी माँ की जो गोद है, मेरी माँ की गोद से ज़्यादा नरम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो राजकुमार खुशी से फूल उठा। उन्हें इतना खुशी हुआ कि ये लड़की ही इस महल की रानी बन सकती है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो सबसे मीठा है? आपने आज तक ऐसी कितने सारी मिठाई खाई हैं, तो आपको कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा मीठा लगा? तब उस लड़की ने जवाब दिया कि माँ के दूध से ज़्यादा मीठा दुनिया में कोई मीठा नहीं होता है। ये सुन करके राजकुमार इतने प्रसन्न हुए और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, और फिर वो जाकर के साहूकार से मिले और उनकी छोटी बेटी का हाथ उन्होंने अपने लिए मांग लिया। अब छोटी बेटी से उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद कुछ दिन बाद उन्होंने अपने घर में वो कुछ पूजा पाठ करवा रही थी, तो उन्होंने अपने पिता को आमंत्रित किया खाने पर। तो जब उन्होंने अपने पिता को आमंत्रित किया तो बेटी ने खूब सारे पकवान जो है बनवाए, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह की मिठाइयाँ, हर तरह का खाना बनाया। आप समझ ही सकते हैं कि वो राजमहल है तो वहाँ पे तरह तरह के खाने बनते हैं। पर रानी का एक ऑर्डर था, वो वहाँ की राज रानी बन गई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसको इतने स्वादिष्ट सब कुछ डालना, बस नमक नहीं डालना है। इसमें सब कुछ भर भर के डालो, काजू किशमिश मेवा सब कुछ डालो, सारे मसाले डालो, लेकिन आपको इसमें नमक नहीं डालना है। पिताजी आए, पिताजी का स्वागत हुआ और फिर उनको जब खाने के लिए दिया गया, पिताजी को किसी खाने में नमक नहीं मिला। फिर वो बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो गए, वो गुस्से में एकदम क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने जो है राजकुमार से कहा कि ये कैसा मजाक है, ये तो पूरा मेरा अपमान करने के लिए ही मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। फिर राजकुमार ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आपका सारा खाना तो आपकी बेटी ने बनवाया है। फिर जो है साहूकार अपनी बेटी से मिले, उन्होंने जाकर के कहा कि तुमने मेरा अपमान फिर से किया, तुम जब मुझे पसंद ही नहीं करती थी तो तुमने मुझे अपने घर खाने पे क्यों बुलाया? बेटी ने बड़े ही प्यार से कहा, क्यों पिताजी, क्या हुआ? पिताजी ने कहा, इतने सारे खाना बनाए हैं लेकिन किसी में भी नमक नहीं है, ऐसा क्यों? आखिरकार हर खाने में नमक गलती से तो नहीं छूटेगा। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, नमक हमने जानबूझकर नहीं दिया है, क्योंकि एक बार मैंने आपको कहा था, जब आप विदेश जा रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि मैं नमक जितना आपसे प्रेम करती हूँ, तो आप बहुत क्रोधित हुए थे, मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाए, तो इसीलिए मैंने नमक नहीं डाला। देखिए पिताजी, जैसे ही खाने में नमक के बिना सब कुछ फीका है, वैसे ही मेरे जीवन में आपके बिना सब कुछ फीका है, सब कुछ अधूरा है। आपके बिना मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जब ये बात पिता ने सुना तब पिता के आंखों से आंसू बहने लगे और बेटी भी रोने लगी। बेटी ने कहा, आप मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं नमक के जितना आपसे प्रेम करती हूँ, मतलब कि आपके बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। जैसे ही खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा है, वैसे ही आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पिता बहुत खुश हुए, उसे भर भर के आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिए, और पिता खुशी के मारे वो उछलते कूदते अपने घर चले गए। माता पार्वती को अपने सारे सवाल का जवाब मिल गया। माता ने कहा कि हाँ, मुझे मेरे तीनों सवाल का जवाब मिल गया कि सबसे दुनिया में अगर सबसे नरम कोई चीज़ होती है तो वो माँ की गोद ही होती है। और दूसरा प्रश्न जो था कि सबसे मीठा क्या है, तो वो माँ का दूध ही होता है जो सबसे मीठा होता है। और तीसरा प्रश्न ये था
कि लोग किन स्वभाव की वजह से अमीर और गरीब बनते हैं। तो वो देखिए, उनकी बेटी अपने स्वभाव की वजह से ही वो अपने घराने में राज कर रही है। उनको जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और जो बाकी के 2 बेटियां थी वो अपने घर में ही रह गई। तो लोग अपने स्वभाव की वजह से ही सुख और दुख भी पाते हैं, अमीर और गरीब भी बनते हैं। तो आप लोगों को ये ऐसा लगा ये कथा, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही सुंदर सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तो आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।